नमस्कार दोस्तों, मैं रानी। आज हम आप लोगों का हिस्ट्री का क्लास लेने जा रही हूँ। तो आज हम हिस्ट्री में क्लास 6 का एनसीईआरटी पर आधारित पढ़ेंगे। तो हम उसमें से ये देखते हैं कि फर्स्ट चैप्टर है जो उसमें पढ़ना कि क्या, कब और कहाँ, कैसे, कि हम मतलब किस तरीक़ा से पता लगाएंगे कि मनुष्यों का उद्भव किस प्रकार से हुआ था या किस तरह से विकास किया था। तो फर्स्ट है हमारा कि कैसे पता लगाएं, कि हम लोगों का है जो अभी का, कि हम यह जानने के लिए कि कल हम लोगों ने क्या किया था। तो उसके लिए हम न्यूज़पेपर या टेलीविज़न या अभी वर्तमान में तो इंटरनेट या वगैरह वगैरह का बहुत हो चुका है, तो विकास हो चुका है, जिसके कारण हम पढ़ सकते हैं और जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो हम यही देखते हैं कि तो सोचिए जरा कि अगर इतिहास में, अतीत में क्या घटना घटी थी, कब घटी थी, कैसे घटी थी, इसके बारे में हमें जानकारी लेने के लिए क्या करना होगा। तो लोग कहाँ रहते थे, फर्स्ट है हमारा कि लोग कहाँ रहते थे। तो आज से कई लाख वर्ष पूर्व से मानव नर्मदा नदी के तट पर रहा करते थे। यहाँ रहने वाले मानव कुशल संग्राहक थे। वे जंगल में कंदमूल, फल फूल तथा जंगल में अन्य उत्पादों को संग्रह करते थे। ताकि संग्रह करके इसलिए रखा जाता था ताकि आने वाले समय में जैसे तो वो लोग, जैसे बारिश हो गई तो वैसे में तो शिकार करने के लिए जा नहीं सकते थे, तो वैसे में वो लोग संग्रह जो किए थे उन उत्पादों का सेवन कर सके। तो अब हम सब ये देखते हैं कि 8000 ईसा पूर्व मानव ने गेहूं और जौ की खेती आरंभ कर दी थी। उससे हमें ये पता चलता है कि मानव कृषि का आरंभ कर दिया था। यानी 8000 ईसा पूर्व हमें मेहरगढ़ से यह साक्ष्य प्राप्त होता है कि मनुष्यों ने गेहूं और जौ की खेती आरंभ कर दी थी। तो हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि जब उन्होंने गेहूं और जौ की खेती का आरंभ कर दिया था तो कृषि आरंभ कर दिया था, और जब कृषि आरंभ कर दिया था तो लोग इतना है कि कहीं रहते होंगे, एक जगह एकत्रित रहते होंगे, तो इससे है कि ग्राम समुदाय का विकास हो चुका था और आवास में रहने लगे थे। तो उस समय मानव पशुओं को पालतू बनाना भी आरंभ कर दिया था, क्योंकि अगर वे लोग कृषि का कार्य कर रहे हैं तो उसमें एक जगह एकत्रित होंगे। तो उन्होंने मानव पशुओं को भी पालतू बनाना आरंभ कर दिया था। तो वैसे ये जो देखा जाए, ये है नर्मदा नदी, जहाँ पर मनुष्यों का अर्थात मानव का सर्वप्रथम उद्भव देखा जाता है। तो नर्मदा नदी के तट पर तो ऐसा होता है कि प्राचीन सभ्यता जितनी भी है वो सब किसी न किसी नदी के तट पर ही स्थित है। ऐसा इसलिए है क्योंकि नदी जो होती है मानव की उपयोगी होती है, क्योंकि अभी के समय में हम लोग जो क्या बोलते जाए पानी होता है वो हम बोरिंग के द्वारा या कुएं चापाकल के माध्यम से पी लेते हैं। पर उस समय तो कुछ पैसा था नहीं, तो वो लोग नदी का ही पानी का सेवन करते थे। साथ ही साथ नदी के पानी के सेवन के साथ ही साथ वो लोग नदी में पाए जाने वाली अन्य जीव जंतु जैसे मछली वगैरह का भी सेवन करते थे, जिससे उनकी भूख मतलब मिटती थी। तो लोग अपनी भूख पेट की शांति के लिए भी नदी का प्रयोग कर सकते थे तथा एक जगह से दूसरी जगह आने जाने के लिए भी नदी का प्रयोग कर सकते थे। और नदी का जो मिट्टी होता है वो हर रूप से मनुष्य के लिए उपयोगी माना जाता है। तो नदी का पानी का सेवन करते थे और अन्य उत्पादों का भी, तो जिससे कि मानव नदियों के किनारे विकास हुआ था। तो मानव का विकास हम प्राचीन काल में हमेशा नदियों के किनारे